अच्छी खबर, डाउ जोन्स ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई कायम किया, किंतु नैस्डैक नीचे गिरा क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फेड चेयरमैन केविन वॉश के मैसेज को डाइजेस्ट किया कि फ्यूचर पॉलिसी डिसीजंस डिपेंड करेंगे स्ट्रिक्टली डेटा पर। वॉश ने आने वाली एफओएमसी मीटिंग को लेकर भी कोई कमेंट नहीं दिया। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार सीजी पार, डीएलएफ, इटर्नल और बीएचईएल खरीदारी के लिए अच्छे लग रहे हैं। इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का प्रयास कर सकते हैं किसी भी कमजोरी पर इंटरवीक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के अनुसार। एक स्टॉक जो फिलहाल खरीदारी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है वो है डीएलएफ। क्लोजिंग प्राइस 649, स्टॉप 615 पर, लक्ष्य 661 और उसके बाद 675, आक्रामक लक्ष्य 693 पर। डीएलएफ में फ्रेश ब्रेकआउट नजर आता हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, इंप्रूविंग मोमेंटम और बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तीन पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक तो कच्चे तेल के दाम $69 प्रति बैरल पर नीचे आ चुके हैं जिससे इन्फ्लेशन कंसर्न्स कम हो गए हैं और मैक्रो बैकड्रॉप सुधर रहा है। दूसरा, उम्मीद है कि आरबीआई डॉविश रहेगा और जिससे रियल एस्टेट स्टॉक्स को राहत मिलेगी। और स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में जो हाल ही में देखने को मिल रहा है वो इंप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। डीएलएफ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रहा है इस सेक्टर में टेक्निकल सेटअप के अनुसार। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1141 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3159 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा कर रहे हैं। जुलाई मंथ के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 13.24 लेवल्स पर ऊपर ही था। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर जुलाई एक्सपायरी के लिए 95.40 लेवल्स पर काफी ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 पर, फिन निफ्टी पीसीआर 1.33 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 0.92 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव बायस जारी रह सकता है जहां पे मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उम्मीद से काफी तेज खुल रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,006, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,783 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,262 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,900 से 24,200 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,923, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 76,083 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 77,803 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,700 से 77,700 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,033, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 57,456 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,707 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,700 से 58,700 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार बीएचईएल खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 414, स्टॉप 383 पर, लक्ष्य 425 और उसके बाद 439, आक्रामक लक्ष्य 457 पर। स्टॉक प्राइस में रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है ब्रॉडर मार्केट्स की तुलना में। प्राइस स्ट्रक्चर अपसाइड ब्रेकआउट अटेम्प्ट की ओर इशारा कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 425 पर, अहम सपोर्ट 393 पर, मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 200 डीएमए पर जो है 292 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में अच्छी बात यह रही कल के व्यापार की निफ्टी 50 क्रूशियल साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी अपने 21 डीएमए के तो ऊपर है जो है 23,712 और 50 डीएमए के भी ऊपर है जो है 23,832, किंतु अभी भी 100 डीएमए के नीचे है जो है 24,123 पर और 200 डीएमए के भी नीचे है जो है 24,874 पर। अब सबका ध्यान टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स पर रहेगा जो औपचारिक रूप से Q1 FY27 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा गुरुवार 9 जुलाई 2026 को। स्टॉक्स जो सुर्खियों में, स्टॉक्स जो ग्रीन में बंद हुए। पैसा लो डिजिटल 20% ऊपर बंद हुआ अपर सर्किट में जहां पे प्रमोटर ने स्टेक इंक्रीज किया 46.72% पर। Q1 FY27 में यही आंकड़ा FY26 में 41.75% पर था ओपन मार्केट परचेस के जरिए। दूसरा, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 5% ऊपर बढ़ा अपर सर्किट में लॉक हुआ जहां पे कंपनी ने साइन की है स्ट्रेटेजिक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप रेडिंगटन लिमिटेड के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक भी 2% ऊपर बंद हुआ जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक्वायर कर लिया है डर्जे बैंक एजी इंडिया के रिटेल और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को। स्टॉक्स जो रेड में बंद हुए, केपीआईटी टेक नीचे बंद हुआ 17%, कमजोर Q1 FY27 रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ होने के चलते। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,082, प्रीमियम प्लस 76, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.91 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते
देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इटर्नल, डाबर, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पेज इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग में एमसीएक्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोलपाल, हैवेल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। शॉर्ट बिल्डअप में केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, सेल, एचसीएल टेक। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एनएचपीसी, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स, पीडिलाइट इंडस्ट्रीज। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,362, प्रीमियम प्लस 439। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक एक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.31 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 68,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.